जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, यह कथा है जारवीर गोगा जी की। आपने पिछले भाग में सुना कि गोगा जी ने अपने नाना जी के कहने पर गढ़ गजनी पर चढ़ाई कर दी। अब इससे आगे की कथा इस भाग में सुने। जारवीर गोगा जी कथा का यह भाग 26वां है। प्यारे श्रोताओं, जब गोगा जी ने पूछा, हे मेरी माताओं, आपको उठाकर लाने वाले कौन कौन हैं और वो इस समय कहाँ हैं, तो गोगा जी की बातें सुन दोनों बहन अंदर से कांप गई और बोली, अगर तो हमें माता कह रहा है तो हमारे पास बैठ कुछ खा पी, उनके बारे में भी हम बताएंगे। परंतु गोगा जी बोले, हे माताओं, मैं यहाँ रिश्तेदारी में नहीं बल्कि उन पापियों को बंदी बनाने आया हूँ जिसने ऐसा अपराध किया है जो अक्षमा लायक ही नहीं है। पीछे खड़ा हुआ सुल्तान गोगा जी की तरफ देख रहा था। उसने देखा कि गोगा जी के सिर के ऊपर नाग पहरा दे रहे हैं, तो उस भयंकर नाग को देखकर भयभीत हो गया। गोगा जी बोले, हे माताओं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम केवल बातों में ही समय गंवाएं। या तो आप मुझे उन दोनों के बारे में बताएं कि वे पापी कौन है और इस समय कहाँ हैं, अन्यथा आज हम गढ़ गजनी को शमशान बनाकर रख देंगे और उन दोनों को घोड़े के पीछे बांधकर अपने नाना जी के यहाँ ले जाएंगे। जो मेरे नाना जी दंड देंगे वो उन्हें मानना पड़ेगा, और अगर उन दोनों ने मेरे नाना जी की बात न मानी तो मैं स्वयं अपने हाथों से उन्हें मृत्यु दंड दे दूँगा। नीला घोड़ा गोगा जी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। घोड़े की गतिविधि देखकर सुल्तान के प्राण निकल रहे जा रहे थे। सुल्तान धीरे से बोला, हे नौजवान योद्धाओं, आप अपनी इन माताओं के पास बैठिए, मैं अभी आपके गुनहगारों को लेकर आता हूँ। उधर सरवर के पास बैठे चारों योद्धाओं को बेचैनी होने लगी। नार सिंह उठे और सरवर से बोले, गोगा जी कहाँ हैं? कहाँ रह गए हमारे दोस्त? हम उन्हीं के पास जाना चाहते हैं। सरवर ने मन में सोचा, शायद सुल्तान ने उसे मार दिया होगा। तभी सुल्तान आ गया और सरवर के इशारों में बोला, उस योद्धा की सुरक्षा तो चारों ओर से हो रही है, ऊपर से काला नाग उसके सर पर बैठा है। अब आप चलें, जो उचित लगे वो करें। इतना सुनते ही चारों वीर खड़े हो गए और चारों घोड़े तुरंत ही दरबार में ही आ गए। नार सिंह बोले, तो हम किसी को भी धोखा नहीं दे सकते। तभी वहाँ काले काले भयंकर नाग आकर खड़े हो गए। उन्हें देख पूरा दरबार कांप उठा। चार भयंकर नागों को देख सरवर बोला, आप आदमी हैं या फरिश्ते? तभी नार सिंह बोले, हमें गोगा जी के पास लेकर चलो, नहीं तो यहाँ कुछ और ही हो जाएगा। सरवर बोला, ये घोड़े यहाँ क्यों आ गए? तो बाल किशन बोल उठा, तुम्हारे अंदर धोखे को भांप कर ये घोड़े यहाँ आ गए हैं और ये नाग हमारी आज्ञा मांग रहे हैं। इन्हें आज्ञा मिलते ही ये तुम सबको इस भरे दरबार में डस लेंगे। अपने ही दरबार में, अपने ही महल में, अपने ही घर में दोनों भाई अपने को ऐसा है समझकर सरवार और सुल्तान इतने घबरा गए कि उनका बोल तक निकलना बंद हो गया। जब नार सिंह बोले कि जल्दी करो, हमें गोगा जी के पास जाना है, तो सुल्तान और सरवर बड़े धीरे से बोले, हे बहादुरों, इन नागों को हटाओ और चलो, तुम सबको तुम्हारे साथी के पास लिए चलते हैं। सरवर और सुल्तान आगे आगे चले, पीछे पीछे चारों वीर चले। चारों के साथ उनके घोड़े भी चल रहे थे। उनके पीछे फिरे सरवार सुल्तान के दोनों बेटे नाहिद और हामिद, वे भी चल रहे थे। महल तक जाते जाते हामिद, जो सुल्तान का बेटा था, उसने छुरा निकाला और जो सबसे पीछे बाल किशन चल रहा था उसे पीछे से फेंक कर मारा। जब तक नीला घोड़ा, जो गोगा जी के चक्कर लगा रहा था, उसने देखा और ऐसी पौड़ मारी कि वह तुरंत हामिद के पास हो गया और उसने अपने आगे की पैर की ठोकर से
हामिद को इतनी ज़ोर से ठोकर मारी कि वह कहीं पिट्ठू पर उछला और नीचे गिरते ही प्राण पखेरु उड़ गए। अब नीले ने वह छुरा अपने मुंह से पकड़ लिया। यह देखते ही गोगा जी क्रोध में आग बबूला हो गए और बोले, हे माताओं, हमें कोई सपने में भी धोखा नहीं दे सकता, तो अब तो हम जाग रहे हैं। और गोगा जी समझ गए कि ये दोनों जो सामने खड़े हैं यही हमारे नाना जी के अपराधी हैं। तब गोगा जी बोले, लगता है आप दोनों ने ही राजपूती मर्यादा का उल्लंघन किया है। अपने लड़के को मरा हुआ देख अमल रोने लगे। गोगा जी बोले, माताओं, अब हम इन दोनों को अपने नाना जी के पास ले जाते हैं। जो हमारे नाना जी इन्हें सज़ा देंगे इन दोनों को माननी पड़ेगी। सरवर सुल्तान तो गोगा जी का क्रोध में तमतमाया चेहरा देख काँप रहे थे। तो मामल बोली, बेटे, इस घोड़े ने हमारे बेटे को क्यों मार दिया? गोगा जी बोले, धोखा देने वाले को हमारे घोड़े भी दंड देने में पूरी तरह सक्षम हैं। अब तुम इनका अंतिम संस्कार करो और चुपचाप हमारे साथ चलो। अगर किसी प्रकार की धोखे की सोची तो धोखा होने से पहले ही हम तुम्हें मृत्युदंड दे देंगे। अब पांचों वीर एक जगह बैठ गए और गुरु मंत्र का जाप करने लगे। उधर गजनी शहर में मातम छा गया। सुल्तान के लड़के को दफनाने के बाद रात्रि का समय हो चुका था। तब सरवर सुल्तान दोनों पांचों वीरों के पास आए और खाने की जिद की, परंतु पांचों ने तो वहाँ का पानी भी नहीं पिया था, न घोड़ों ने घास खाया था। वे सब भूखे ही थे। परंतु गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा से पांचों वीरों को न भूख थी न प्यास थी। उन्हें तो कुछ भी नहीं था और न घोड़े ही भूखे प्यासे रहे। सरोवर बोला, अगर हमने कोई गलती की थी तो इतने दिनों बाद दंड कैसा? अब तो इन दोनों से पूछ लो, जब से यहाँ लाई गई थी तब से आज तक इन्हें कोई दुख नहीं दिया है। अगर ये दोनों घरवाली आज भी हमें गुनाहगार मानती हैं तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। तब मामल बोली, मेरे बेटे, हम अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हैं। 5 लड़के अमल ने पैदा किए और 5 ही लड़के मुझसे पैदा हुए हैं। अब हम जिस अवस्थे में हैं संतुष्ट हैं और खुश हैं। हमें अपने मालिकों में से कोई भी शिकायत नहीं है, न इन्होंने कभी हमारे साथ ज़बरदस्ती की है। गोगा जी बोले, आप ये सब बातें अपने पिता से कहना। आप भी हमारे साथ अपने मायके चली चलो और ये दोनों भी हमारे साथ चलेंगे। जो आपके पिताजी का निर्णय होगा वह आपको स्वीकार करना होगा। तब सरवर बोला, ठीक है, सुबह चलेंगे। तो गोगा जी बोले, आप रथ बाहर ही निकलवाएं, रथ में ही दोनों माताएं बैठेंगी। आप अपने घोड़े पर बैठो और आंखें बंद कर लो। हम भी अपने घोड़े पर बैठकर आंख बंद करते हैं और कुछ ही देर में हम नाना जी के राज में होंगे। अब देर न करो। अब जैसा गोगा जी ने कहा वैसा ही किया गया। प्रिय श्रोताओं, आगे की कथा इससे अगले भाग में। जय शिव गोरक्ष।